अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन। पहला पैराग्राफ हमने किया है, आज हम दूसरे पैरा से स्टार्ट करेंगे। Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. Then she threw ice cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. Tom did not get better, he got worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That did not help Tom either. पिछले पैराग्राफ में हमने देखा था कि टॉम जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो ऑन्ट पॉली ने देखा कि टॉम जो है एज यूजुअल ना तो वो खेल कूद रहा है और वो बिल्कुल मायूस बैठा है। उसको लगा कि बच्चा जो है वो बीमार है, दैट बॉय इज इल। इसलिए उसने अपनी जगह ये डिसाइड किया कि मैं इसको दवाई दे दूंगी। तो पहला सेंटेंस है ऑन्ट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। ऑन्ट पॉली जो है उसको मेडिसिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। उसके पास किताबें भी बहुत सारी थी इस सब्जेक्ट पर। किस सब्जेक्ट पर? यानी मेडिसिन्स। वो मेडिसिन्स के बारे में पढ़ती थी, कौन सी दवाई किस डिजीज़ के काम आएंगी। Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day. उसने जो नया आइडिया इस्तेमाल किया कि मैं टॉम को आइस कोल्ड वाटर से रोज़ नहाऊंगी। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। वो हर सुबह टॉम को यार्ड में खड़ा करती थी। यार्ड हम लोग बोलते हैं आंगन को, ठीक है। देन शी थ्रू थ्रू यहाँ पर थ्रो का थर्ड फॉर्म लगाया है। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। बिल्कुल ठंडा पानी उसने टॉम के ऊपर फेंका। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। उसके बाद उसने उसको एक गीला कपड़ा उसको ओढ़ा और उसको बेड पर लेटा दिया। बट टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम जो है उसकी हालत ठीक नहीं हुई। ही गॉट वर्स। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुई। गेट गॉट 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 यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है और ही हमने टॉम के बदले इस्तेमाल किया है, यानी ही इज़ ए प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो मैंने आपको परसों भी बोला। ऑन्ट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया। अब उसने एक नया आइडिया इस्तेमाल किया। शी थ्रू, शी इज़ यूज्ड यानी ऑन्ट पॉली फीमेल है, हमने शी इस्तेमाल किया है। थ्रू थ्रू थ्रो की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। हॉट वाटर, हॉट कोल्ड का अपोजिट क्या है? हॉट। उसने अब हॉट वाटर इस्तेमाल किया ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम एदर। लेकिन उससे भी टॉम को फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आप लोग बच्चों देख सकते हो कि प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है, अपोजिट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इनमें जो भी वर्ड्स यहाँ पर प्रोनाउंस हैं या अपोजिट्स हैं या थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस हैं, उनको आप लोग अंडरलाइन करोगे इस पैराग्राफ में और आप उनको लर्न भी करोगे। जैसे फॉन्ड है, फाउंड का थर्ड फॉर्म, ठीक है। बुक्स, दिस इज़ प्लूरल, बुक का प्लूरल बुक्स होगा। तो इसी तरह से कोल्ड वाटर है, उसका अपोजिट आप लोग हॉट लिखोगे। तो यहाँ पर थ्रू इस्तेमाल हुआ है, थ्रो का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से
ही इस्तेमाल हुआ है इंस्टेड ऑफ टॉम, दैट इज़ ए प्रोनाउन। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से अपने घर में लर्न करोगे और इसके जो वर्ड्स हैं अपोजिट्स इसमें आए हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल हुई है या फिर प्रोनाउंस इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनको अंडरलाइन करके आप लोग अपनी कॉपी पर अलग से लिखोगे। अल्लाह हाफ़िज़।